सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताते चलूँ, जो मैंने इससे पहले आपको थ्योरम्स 2 पढ़ाई हैं, एग्जाम्पल्स 3 पढ़ाए हैं, वो आप देख लो। ये एक्सरसाइज आपको जस्ट ऐसे लगेगी कि आपने माय फ्रेंड याद किया था और स्कूल में जाके माय फादर आ गया, तो जहाँ पे फादर लगता था वहाँ पे आप फ्रेंड लगाते गए। ठीक है, इतना ईजी हो जाएगा इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये जो क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आप देखना, जो मैंने एक थ्योरम आपको पढ़ाई है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, और दूसरा एक एग्जांपल पढ़ाया है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। वो दोनों देख के फिर आप इस क्वेश्चन को देखना। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हम वही कंसेप्ट हम फॉलो करें जो मैंने आपको बताया, जो उन दो एक थ्योरम में और एग्जाम्पल में है। तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हम इसको ये करेंगे, हम इसको पहले कंट्राडिक्शन मेथड से देखेंगे कि हम बोलेंगे 5 जो है वो इरेशनल नहीं है, वो है रैशनल। तो हम इसको सेम इसको लेट करेंगे जैसे हम उनमें करते थे। लेट अस अज्यूम दैट √5 is rational, is rational। रैशनल, तो √5 को हमने क्या एज्यूम किया, √5 को हमने एज्यूम किया रैशनल। तो √5 किस फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में होगा। तो p एंड q आर को प्राइम्स, p एंड q आर को प्राइम्स। P एंड Q आर को प्राइम्स। तो P और Q का क्या कॉमन फैक्टर होगा, 1 होगा। को प्राइम्स क्यों बोलते हैं, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वो दो नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के। तो ये रेशनल नंबर्स होते हैं ना, इनका क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। P/Q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं ये सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो अगर इनका कॉमन फैक्टर लास्ट में हमें 1 आया तो √5 क्या है, रैशनल है। अगर 1 नहीं आया, कुछ हो रहा है, तो इरेशनल है। तो हम इसको चेक करते हैं। देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। √5/1 √5 ही होता है, जैसे 100/1 100 होता है। तो √5/1 हो गया √5 ही। √5 इंटू क्यू, देखो यहाँ पे इक्वल टू है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। √5 इंटू क्यू हो गया √5q, √5q इज इक्वल टू ये वाला p, जहाँ पे जो मैंने आपको बोला था 1, p इंटू 1 हो गया p। अब हमें इसको क्या करना है, इसका जो रूट है वो हमने काटना है। तो हम इसको इस साइड से भी स्क्वायर करेंगे, इस साइड से भी स्क्वायर करेंगे। अगर आपने थ्योरम देखी होगी, √2 इज इरेशनल, वो हमने जो प्रूव किया, और एग्जांपल जो मैंने आपको बताई √3 इज इरेशनल, अगर वो दोनों आपने देखे होंगे तो ये आपके लिए जस्ट बच्चों का खेल है। तो इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड से भी हमें स्क्वायर करना है इसको, √5 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये देखो, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे आ गया हमारे पास 5q, यहाँ से आ गया स्क्वायर। देखो, ये जो स्क्वायर था ये होल स्क्वायर था, ये इसका भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था। इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये 5 बच गया, और q स्क्वायर एज इट इज q स्क्वायर। दिस इज p स्क्वायर। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, 5 इंटू क्यू स्क्वायर है। तो अगर हम 5 को अगर इक्वल टू इस साइड में ले जाएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये जो इस साइड में मल्टीप्लाई में होते हैं उधर जाके वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड। अगर उस साइड में मल्टीप्लाई में होते तो इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता। तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये p की क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। हम लिखेंगे यहाँ पे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो p को भी डिवाइड करेगा 5। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। यहां पे अगर 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, मतलब अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, देखो 10 स्क्वायर आ गया 100 डिवाइडेड बाई 5। देखो 5 1 और 5, 5 2 और 10, 5 0 0। तो 5 इंटू 20 आ गया 100, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। अगर 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो 10 को भी डिवाइड करेगा 5। मतलब अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो p को भी डिवाइड करेगा 5। देखो 5 1 और 5, 5 2 और 10, एग्जैक्ट हो रहा है। तो p स्क्वायर को अगर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो p को भी डिवाइड क्या करेगा, 5। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको हम रखते हैं यहाँ पे एज फर्स्ट।
इसके लिए जो थ्योरम पहली वाली मैंने आपको दिखाई वो आप देख लो इस कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक चीज नई देखने को मिली, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो p को डिवाइड क्या कर रहा है 5, p को डिवाइड कर रहा है 5। अच्छा, जब p को जब 5 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, उसको हमें पता नहीं है क्या आएगा, तो हम उसको रखते हैं c। p को जब 5 ने डिवाइड किया तो वहां पे कोई एक नंबर निकलेगा, वहां उसका नाम हमने रख लिया c। अब c क्या कोई भी इंटीजर हो सकता है, c इज एनी इंटीजर। अब मैंने इंटीजर क्यों रखा, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो p को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे कुछ भी निकल सकता है, तो इसलिए हमने उसको c इज एनी इंटीजर c रखा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगाते हैं। c बाई 1 क्या होता है, c होता है, जैसे 100 बाई 1 100 होता है, c बाई 1 c होता है। तो p इंटू 1 आ गया p इज इक्वल टू c इंटू 5 आ गया 5c। अब देखो जो पहली इक्वेशन क्या थी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी वो थी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p, p यहाँ पे किसके बराबर निकला है 5c के, तो इस p के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे 5c, p के बदले आ गया 5c, ऊपर से इसका स्क्वायर, दिस इज 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी, जस्ट जैसे यहाँ पे था ये स्क्वायर होल स्क्वायर था, ये स्क्वायर इसका भी और ये स्क्वायर इसका भी, तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 5 बच गया था, यहाँ पे q स्क्वायर एज इट इज हमने लिखा था। इसी तरीके से ये स्क्वायर इसका भी आएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या आएगा 5 इंटू 5 होगा 25, और यहाँ से c स्क्वायर आ गया c स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से 5 1 और 5 5 5 और 25, यहाँ पे आ गया हमारे पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक, अब q स्क्वायर की उस साइड में जो 5 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में, अगर हम 5 को इस साइड शिफ्ट करें तो q को क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो q स्क्वायर को डिवाइड कौन करेगा 5 डिवाइड करेगा, तो हम यहां पे लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 तो q को भी डिवाइड करेगा 5, जस्ट इसकी तरह। तो मैंने आपको ये एग्जांपल से समझाया, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। और ये वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, इसको आप रखना एज ए सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब देखो p को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे 5 और q को भी डिवाइड कर रहा है 5। अच्छा, जो नंबर जिसको डिवाइड करता है वो उसके फैक्टर में भी होता है, जैसे फॉर सपोज अगर 10 को डिवाइड कर रहा है 2 तो 10 के फैक्टर में भी 2 आएगा। देखो 10 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं 2 5 और 10, 5 1 और 5, तो 10 के फैक्टर क्या आ गए 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ये वाले फैक्टर्स आ गए। तो 10 के फैक्टर में भी 2 आ गया, 10 को डिवाइड कर रहा था 2 तो 10 के फैक्टर में भी 2 आ गया। इसी तरीके से p को डिवाइड कर रहा है 5 तो p के फैक्टर में भी 5 आएगा, q को डिवाइड कर रहा है 5 तो q के फैक्टर में भी आएगा। तो हमें फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन, इससे हमें क्या पता चला, बाय फर्स्ट एंड सेकंड p और q जो है वो कॉमन फैक्टर है उनका क्या 5, p and q having common factor of 5। This contradiction is arisen because of our incorrect assumption। देखो अगर जहां पे इनका कॉमन फैक्टर निकलता 1, p और q का अगर कॉमन फैक्टर 1 निकलता तो ये को प्राइम मान जाते। को प्राइम कौन होते हैं, रेशनल नंबर, तो 1 निकला नहीं 5 निकला, दैट मींस इररेशनल। So this contradiction is arisen because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption, therefore under root 5 is irrational। So this was all about the question number 1। next lecture में हम देखेंगे question number 2। thanks for watching, have a nice day, bye bye।